अक्सर मन में कुछ सवाल उठते हैं, है ना? ऐसे सवाल जो हमें परेशान करते हैं, जिंदगी में न्याय और निष्पक्षता को लेकर। आज हम इन्हीं गहरे सवालों का जवाब भगवद गीता के नजरिए से समझने की एक कोशिश करेंगे। जैसे कि ये सवाल कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, उन्हें दुख क्यों मिलता है। या फिर ये कि क्यों एक ईमानदार इंसान जिंदगी भर संघर्ष करता रह जाता है, जबकि बेईमान इंसान वो तो तरक्की करता दिखता है। और फिर आता है वो सबसे बड़ा सवाल कि अगर ईश्वर न्याय प्रिय है तो ये जीवन इतना अन्यायपूर्ण, इतना अनफेयर क्यों लगता है। असल में यही वो एक सवाल है जो हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव है। तो चलिए इस सवाल की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं ये देखकर कि जब भी कोई मुश्किल आती है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया, हमारी फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है। जब भी जिंदगी में कोई झटका लगता है तो मन में क्या आता है? मेरे साथ ही क्यों? आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? क्या ये किसी बात की सजा मिल रही है? देखिए, ये सारे सवाल बहुत ही नेचुरल हैं, बहुत स्वाभाविक हैं। लेकिन भगवद गीता हमें इन हालातों को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया, एक अलग चश्मा देती है। और ये नजरिया सीधे सीधे जुड़ा है कर्म की सच्चाई से। तो चलिए ये समझते हैं कि गीता के हिसाब से ये कर्म का सिद्धांत आखिर काम कैसे करता है। तो कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि हमारा हर काम सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि हमारा हर इरादा भी एक तरह की ऊर्जा पैदा करता है, और ये ऊर्जा जिंदगी पर अपनी एक छाप छोड़ जाती है। आप इसे एक तरह का कॉस्मिक कॉज एंड इफेक्ट समझ सकते हैं। लेकिन कर्म के बारे में एक ऐसी जरूरी बात है जो हमारी पूरी की पूरी समझ को ही बदल सकती है। वो ये है कि कर्म का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता, और शायद यही वो वजह है कि हमें जिंदगी कभी-कभी अन्यायपूर्ण लगने लगती है। ये एक बहुत ही जरूरी विचार है जो पूरी तस्वीर बदल सकता है। देखिए, कर्म के जो परिणाम हैं उनमें देरी हो सकती है। हो सकता है वो किसी और दिशा में मुड़ जाएं, या फिर वो किसी सबक के रूप में हमारे सामने आए। मतलब ये सिर्फ एक सिंपल कॉज एंड इफेक्ट का मॉडल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि दुख हमेशा कोई सजा नहीं होता। कभी-कभी ये हमें निखारने का, हमें बेहतर बनाने का एक तरीका होता है, एक प्रक्रिया। और इस निखार की प्रक्रिया में ही दुख के कुछ छिपे हुए तोहफे भी होते हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या हैं। कहते हैं कि दुख 3 बहुत शक्तिशाली काम करता है। पहला, यह हमारे लगाव को, हमारे अटैचमेंट्स को उजागर कर देता है। दूसरा, यह हमारी उम्मीदों को सामने ले आता है। और तीसरा, यह हमारी अंदरूनी ताकत को, हमारी हिम्मत को और भी ज्यादा मजबूत करता है। और गीता का ये उपदेश तो जैसे इस पूरी बात का सार है। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। इसका मतलब बहुत साफ है, कोशिश करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान के साथ जिंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाए। तो इसका रास्ता जाता है आंतरिक स्थिरता से। यहां एक बहुत ही दिलचस्प फर्क समझना जरूरी है, दर्द और दुख के बीच का फर्क। देखिए, दर्द जो है वो एक फिजिकल रियलिटी है। चोट लगती है तो दर्द होता है, इससे कई बार बचा नहीं जा सकता। लेकिन दुख असल में उस दर्द को लेकर हमारे मन का रेजिस्टेंस है। और कमाल की बात यह है कि ये अक्सर हमारे हाथ में होता है, ये ऑप्शनल होता है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल सामने आए तो खुद से ये 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला, ये मुश्किल मुझे क्या सिखा रही है? दूसरा, ये मेरे किस लगाव को, किस अटैचमेंट को उजागर कर रही है? और तीसरा, मैं इस पर गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ कैसे रिएक्ट कर सकता हूं? तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दुख इस बात का सबूत नहीं है कि जिंदगी ने हमारा साथ छोड़ दिया है। हो सकता है ये इस बात का सबूत हो कि जिंदगी हमें एक बेहतर आकार दे रही है, हमें गढ़ रही है। और यही तो भगवद गीता का गहरा ज्ञान है।